बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इमरान खान को इस्लामाबाद पहुंचते ही मिली बड़ी कामयाबी। हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमिश्नर की सारी बदमाशी निकाल दी। हुकूमत का आखिरी पत्ता भी नाकाम। शहबाज शरीफ ने हथियार डाल दिए। इमरान खान से बैठकर बात करने का और असम्बलियां तहलील करने का फैसला कर लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हुकूमत ये समझ रही थी कि उनकी जानिब से इमरान खान को ज़ेर करने के लिए, इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए उनकी जानिब से जो हिकमत अमली तैयार की जा रही है वो काम आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इमरान खान के खिलाफ की जाने वाली तमाम कोशिशें न सिर्फ नाकाम हो गई हैं, बल्कि हुकूमत की जानिब से फेंके जाने वाले ट्रिप के पत्ते सारे के सारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं। कभी इमरान खान की वीडियोस के हवाले से वावेला किया जाता है, कभी मलक रियाज की ऑडियो एक सामने आती, कभी दूसरी ऑडियो सामने आती है और कहा जाता है कि जी इमरान खान हुकूमत से मामला सेटल करना चाहते हैं, लेकिन हमने फैसला कर लिया कि हम नहीं मानेंगे और जरदारी साहब ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान का चेहरा खुलकर सामने आ गया वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, और अभी एक दिन पहले ही मलक रियाज की बेटी की और उसकी गुफ्तगू सामने आई, जिसके बारे में कहा गया कि जिसके बारे में इल्जामात लगाए गए कि ये इमरान खान की बेगम बुशरा बीबी ने उनसे 5 किरात के हीरे की डिमांड की थी। लेकिन दोस्तों, इस कॉल पर मलक रियाज ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो गुफ्तगू मसनूई तौर पर तैयार करने पर हैरत नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक बयान उन्होंने कहा कि डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी ऑडियो मसनूई तौर पर तैयार की गई है, इसके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मलक रियाज ने यह भी कहा कि मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, जाती दुश्मनी के लिए मेरा इस्तेमाल ना किया जाए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। तो इससे सबको पता चल जाना चाहिए कि इमरान खान को डिग्रेड करने के लिए, उनको डीफेम करने के लिए किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उनकी जरदारी साहब को की जाने वाली कॉल के बाद अब इस कॉल का भी कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया है और ये प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि नून लीग के साथ साथ पाकिस्तान के कुछ इदारे, खुसूसन इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस जानिबदारी का मुजाहरा किया जा रहा है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हर किसी को पता है कि वो नून लीग का बंदा है और उसने हमेशा वही फैसला करना होता है जो कि शरीफ खानदान की इमा हो। और दोस्तों, अभी उन्होंने ऐसा ही किया कि पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने महफूज फैसला सुनाते हुए पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन रोक दिया था। मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद जारी करने का ऐलान किया था। लेकिन दोस्तों, अब इस बदमाशी को कंट्रोल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा कदम उठा लिया है। 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी न किए जाने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब किया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शुजात अली खान ने पीटीआई की ज़ैनब उमर, सैम्बुल याकूब समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमिश्नर ने मुनहरफ होने वाले पार्टी मेंबरान और सूबाई असम्बली को डी सीट कर दिया। इसमें मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाली और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वाली मेंबरान सूबाई असम्बली भी शामिल थी। इलेक्शन कमीशन डी सीट होने वाले अरकान की जगह नए अरकान का नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रहा, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन कानून और रूल्स की खिलाफवर्जी कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को नोटिफिकेशन जारी करने के लिए खत भी लिखा गया, लेकिन अदालत में यकीन दहानी के बावजूद इलेक्शन कमीशन फैसला नहीं कर रहा। इसलिए अदालत फौरी इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। दोस्तों, इन दरखास्तों के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी करते हुए 10 रोज में जवाब तलब किया है। सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से मोहलत तलब की है। तो दोस्तों, यूं इमरान खान को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनसे इस लाकानूनियत की वजह पूछी है और कहा है फौरी तौर पर इस हवाले से अदालत से रुजू करें। दोस्तों, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि वफाकी वज़ीर खजाना मुफ्ता इस्माइल ने एक बार फिर पाकिस्तानी कौम को एक खौफनाक धमकी दी है और इस खौफनाक धमकी के पीछे उनकी बैड गवर्नेंस है कि उनसे हालात बिल्कुल भी काबू में नहीं आ रहे। शहबाज शरीफ जो कि कल तक इत्तेहादी जमातों के नाज नखरे उठाने में लगे हुए थे, अब उन्हें पता चल चुका है कि अगर हम फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब ना बढ़े तो हमारे लिए अवाम में निकलने का रास्ता नहीं बचेगा। दोस्तों, पहले आपको बताते चलें कि मुफ्ता इस्माइल ने क्या कहा है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि बजट में नौकरी पेशा अफराद पर टैक्स न लगाने का हमने फैसला किया है। मुफ्ता इस्माइल ने कहा कि नए बजट में नौकरी पेशा अफराद पर नहीं, अशराफिया पर टैक्स लगेगा। दिफाई बजट मामूल के मुताबिक बढ़ेगा और आमदनी के हिसाब से टैक्स लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि उसने कहा कि अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत मजीद बढ़ी तो हुकूमत के पास नुकसान बर्दाश्त करने के लिए पैसे नहीं है। पावर प्लांट्स बंद पड़े हुए हैं और सलाहियत भी पूरी नहीं, इसलिए लोड शेडिंग हो रही है और आने वाले दिनों में अवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी होंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि अब इन तमाम हालात में शहबाज शरीफ की हिम्मत जवाब दे चुकी है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अब हम बैठ कर बातचीत करें और फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब जाएं।
और इसके लिए वो फेस सेविंग मांग रहे हैं। इसीलिए इमरान खान को भी उन्होंने डायलॉग में बैठकर मामलात को हल करने की तजवीज दी है। दोस्तों, अब मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि वजीर आजम ने तमाम स्टेक होल्डर से ग्रैंड डायलॉग की बात की है। स्टेक होल्डर्स में फौज और अदलिया भी शामिल हैं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ग्रैंड डायलॉग में शामिल हो। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वजीर आजम इस डायलॉग में सबको मदऊ करेंगे और सियासत अपनी जगह, मुल्की मुफाद अपनी जगह, इत्तेहादी जमातों का जो फैसला था वही मेरा भी था। यानी अब वो ये भी कहने जा रहे हैं कि जो कुछ मुल्क के अंदर हालात हैं उसके लिए सिर्फ नून लीग को गालियां ना निकालें, दीगर इत्तेहादी जमातों का किरदार भी याद रखें, वो भी इसमें बराबर के शरीक है। दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इत्तेहादी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। अब इनका मकसद ये है कि ग्रैंड डायलॉग में बैठे इमरान खान की एक ही डिमांड होगी कि फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए और फिर कहा जाएगा कि कुछ मामला तय करवाए जाएं और फिर तमाम पार्टियों ने, फौज ने, अदलिया ने फैसला किया है कि मुल्की मुफादात में इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, लिहाजा पीडीएम को एक फेस सेविंग मिल जाएगी। अब इसीलिए शहबाज शरीफ की जानिब से हथियार डाल दिए गए हैं, क्योंकि अब उनका मजीद हुकूमत करना पाकिस्तान के लिए भी खतरे से बाहर नहीं और उनके अपने लिए भी खतरे से बाहर नहीं है। और दोस्तों, जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन ने शनाख्ती कार्ड पर दर्ज पते के अलावा तीसरे एड्रेस पर वोट देने का इख्तियार खत्म कर दिया है, तो ये भी पाकिस्तान के अंदर इंजीनियर्ड इलेक्शन के अंदर धांधली करने की घिनौनी साजिश है। सीनियर ओहदेदारों ने कहा कि जाली वोट की जांच की कोशिश के तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोटिंग के लिए वोटर्स के कौमी शनाख्ती कार्ड यानी CNIC पर 2 से ज्यादा एड्रेस दर्ज करने का इख्तियार खत्म कर दिया है। वोटर इलेक्शन कमीशन के तरीकाकार की पैरवी करते हुए अपना पता कभी भी तब्दील करवा सकते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई गई थी जिसमें कहा गया था कि ECP ने बगैर इत्तला दिए मुतअद्दिद शहरियों का वोटर रजिस्ट्रेशन डाटा तब्दील कर दिया है। शहरियों ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन ने उनका पोलिंग स्टेशन उनके घर से खासा दूर मुकर्रर किया। शिकायत करने वालों में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दावा किया कि कमीशन ने उनका वोट मनसूख किया था क्योंकि उन्हें गलत रजिस्टर्ड किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें कहा गया था कि शहरी कमीशन से वोट रजिस्ट्रेशन की मालूमात की तस्दीक करने के लिए अपने शनाख्ती कार्ड का नंबर 8300 पर भेजें। एक बयान में इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स के डाटा में किसी तब्दीली से इनकार करते हुए कहा था कि इस तरह की रिपोर्ट्स में कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि जिन्हें मुश्किलात का सामना है वो तमाम तर जरूरी दस्तावेजात के हमरा फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन जाएं और अपनी शिकायत हल करवाएं। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के सीनियर ओहदेदारों ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 2017 में तरमीम शुदा इंतखाबात के कवानीन पर अमल दरामद किया है और शहरियों को कहा है कि 31 जनवरी 2018 तक अपने वोटिंग एड्रेस तब्दील करवा लें। अगर ऐसा न किया गया तो कौमी शनाख्ती कार्ड पर मौजूद मुस्तकिल पते के हिसाब से पोलिंग स्टेशन मुकर्रर किया जाएगा। दोस्तों, इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े सोचे समझे मंसूबे के तहत मामलात को उलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया जाए और वोटर्स प्रॉपर तरीके से वोट ही ना कर सके और कहा जाए कि देखे लोगों ने वोटिंग में कम हिस्सा लिया है। और दोस्तों, आपको पता है कि जिस तरह से मसरूफियात हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि अपना एड्रेस तब्दील करवाने की ये सहूलत 19 जून तक फराहम की जाएगी। इसके बाद वोटर को अपने मुतलका इजला में ECP के दफातर में जाना पड़ेगा। यानी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस शुरू करवा दिया गया है और इस एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि वोटर्स को परेशान किया जाए ताकि अपने घनौने मकासद को हासिल किया जा सके। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।